वंदे मातरम। धीरे धीरे सर्वनाश की रारो रचना रच जाए, आग लगे इस अखिल विश्व में, धुआं धार फिर मच जाए। नाशक शासक सहमे सम्राटों के सिंहासन डोले, हटे गद्दियां लूटे खजाने, चिरबंदी बंधन खोले। मेरे प्यारे देशवासियों, राजस्थान में क्रांति की ज्वाला चारों ओर फैल चुकी थी। राजस्थान के जन सामान्य ने इसकी परवाह किए बगैर कि राजस्थान के राजघराने ब्रिटिश सत्ता के चाटुकार हैं, राष्ट्र प्रेम से सराबोर 1857 के पहले ही कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में आक्रोश था। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और बूंदी के बलवंत सिंह हाड़ा सन 1857 के पहले ये दोनों योद्धा भारत माँ के आत्मसम्मान में पूरी ऊर्जा से ब्रिटिश सत्ता से लड़े, उन्हें खूब छिकाया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। 1857 के महासंग्राम में कोटा में लाला जयदयाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों और रेजिडेंसी में तैनात सेना के बीच संघर्ष हुआ। कोटा राज्य के पलटनों व स्थानीय लोगों ने रेजिडेंसी में मेजर बर्टन, उनके 2 पुत्रों व एक सहयोगी को मृत्यु के घाट उतार दिया। मेजर बर्टन का सिर काटकर पहले शहर में घुमाया गया, तत्पश्चात उसे तोप से उड़ा दिया। क्रांतिकारियों द्वारा सरकारी इमारतों, कोषागार पर हमले किए गए और पूरा कोटा क्रांतिकारियों के गिरफ्त में आ गया और लगभग 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों के अधीन था। कोटा की क्रांति में मुख्यतः लाला जयदयाल, लाला हरदयाल व मेहरबान खां की भूमिका मुख्य थी। कोटा पर पुनः अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सेना ने पूरी तैयारी के साथ हमला बोल दिया। इधर क्रांतिकारी साधन संपन्न नहीं थे। संघर्ष हुआ परंतु कोटा खाली करना पड़ा। कोटा पर अधिकार हो जाने के बाद ब्रिटिश सेना ने प्रतिशोध की भावना से क्रांतिकारियों को चुन चुन कर दंड दिए, यातनाएं दी, फांसी दी गई। महिलाएं भी ब्रिटिश अत्याचार की शिकार हुई। विदेशी शासन को समाप्त करने में कोटा के जन सामान्य ने बहुमूल्य योगदान दिया। उदयपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है सेलुम्बर और इसी सेलुम्बर गांव के राजा थे रावत केसरी सिंह सेलुम्बर। इन्होंने आसपास के गांवों को साथ लेकर औवा के खुशहाल सिंह का भी साथ दिया था जब उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बीड़ा उठाया था। रावत केसरी सिंह सेलुम्बर एक ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से संधि का कड़ा विरोध ही नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए अभी उनकी भुजाओं में शक्ति है। रावत केसरी सिंह सेलुम्बर क्रांतिकारियों को शरण देते, रणनीति बनाते व क्रांतिकारियों के परिवारों को संरक्षण भी देते थे। इन सब की जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को रहती थी, परंतु रावत केसरी सिंह का रवैया कि जिन क्रांतिकारी गतिविधियों को वह अंजाम तक पहुंचाते थे वह इतनी जबरदस्त होती थी कि ब्रिटिश अपनी उदयपुर की खेरवाड़ा छावनी की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। सन 1857 के पहले से ही रावत केसरी सिंह सेलुम्बर ब्रिटिश सत्ता के घोर विरोधी थे, अतः ब्रिटिश अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। सन 1857 के महासंग्राम में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र यानी राजस्थान का उत्तरी पूर्वी अर्धशुष्क क्षेत्र, क्षत्रियों का शासन क्षेत्र, वर्तमान के शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, चूरू, सरदार शहर, राजगढ़, श्री माधोपुर, पिलानी, फतेहपुर, शेखावटी में भी सन 1857 के संग्राम में यहाँ की छोटी रियासतें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खड़ी थी। एक और शेखावट सरदार ब्रिटिश सेना से 2-2 हाथ करने के लिए कमर कस रहे थे, वहीं उनको पराजित करने के लिए बीकानेर राजघराना ब्रिटिश सत्ता के साथ खड़ा था। सन 1857 में बहल क्षेत्र, जो कि वर्तमान में हरियाणा के भिवानी जिले का हिस्सा है, शेखावटी सरदारों और ब्रिटिश सेना में संघर्ष हुआ, जिसमें बीकानेर ने अंग्रेजों की सहायता की। जमकर युद्ध हुआ जिसमें अनेक शेखावटी सरदार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। सन 1857 के महासंग्राम में राजस्थान के चूरू के ठाकुर विश्वनाथ सिंह शेखावत पूरी तन्मयता व दृढ़ निश्चय से लड़े और स्थानीय लोगों ने भी पूरे समर्थन व ऊर्जा के साथ ठाकुर विश्वनाथ सिंह का साथ दिया। बीकानेर की सेना ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर चूरू पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक दोनों ओर से गोलीबारी चलती रही। जब क्रांतिकारियों के पास बारूद समाप्त हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि चूरू के स्थानीय धनाढ़ सेठ आगे आए। उन्होंने तोप के गोलों के लिए जब शीशे की कमी आ गई तो चांदी प्रस्तुत कर दी और तोपों से चांदी के गोले निकलते देख अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए। ये क्या हुआ? जिस क्षेत्र के लोगों का संगठन इतना मजबूत और मनोबल इतना ऊंचा है, उन्हें पराजित करना कठिन बल्कि असंभव है।
अलवर व भरतपुर भी क्रांति गतिविधियों से अछूते नहीं रहे। यह कैसा दुर्भाग्य कि राजस्थान में छोटी छोटी रियासतें, उस रियासतों के राजा जहां एक और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, वहीं बड़े राजघराने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर इत्यादि ब्रिटिश सत्ता के साथ खड़े थे। क्या यहाँ यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत माँ के आंचल को मैला करने वाले, गद्दारी करने वाले, धोखा देने वाले भारतीयों को भारतीयों ने कठोर दंड क्यों नहीं दिया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां, नस्लों के सामने हम एक उच्च आदर्श प्रस्तुत कर सकते थे। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारियों को, उनके साहस, पराक्रम व देश प्रेम को। इस अवसर पर कवि क्षेमचंद्र सुमन जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है उठो स्वदेश के लिए। उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने कराल विशाल ढाल तुम, उठो हिमाद्री शृंग से तुम्हें प्रजा पुकारती, उठो प्रशस्त पंथ पर बढ़ो सुबुद्ध भारती। जगो विराट देश के तरुण तुम्हें निहारते, जगो अचल मचल विकल करुण तुम्हें दुलारते। बढ़ो नई जवानियां सजी की शीश झुक गए, बढ़ो मिली कहानियां की प्रेम गीत रुक गए। चलो कि आज स्वत्व का समर तुम्हें पुकारता, चलो कि देश का तुम्हें सुमन सुमन निहारता। जगो उठो बढ़े चलो लिए कलम कराल सी, अरे जो शत्रु सैन को उसे तुरंत व्याल सी। उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे इस एपिसोड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।